हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा मैथ का 10th का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका पार्ट 4 है। इसमें पार्ट 3 तक क्या डिस्कस किए थे, वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या को कैसे बांटा गया, प्रमेय अप्रमेय संख्या में प्रमेय संख्या को पूर्णांक, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहवास संख्या, ये सब में कैसे बांटा गया, इस प्रकार सभी संख्याओं के बारे में पढ़े थे। आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और गुणनखंड विधि द्वारा लासा मासा निकालना सीखेंगे। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम, देखिए क्या होता है विभाज्यता का नियम। भाग देने का क्या नियम हो सकता है? कौन संख्या बिना देखे देख कर हम बता सकते हैं बिना भाग दिए हुए इससे कटेगा कि नहीं? जैसे 2 का विभाज्यता का नियम होता है, 4 का, 8 का, ऐसे करके पढ़ेंगे। आसानी से सब विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंत का एक अंक अगर 2 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। अंतिम एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक जो होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 8 का विभाज्यता का नियम क्या है? 8 का विभाज्यता अंतिम 3 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक जो है 4 से कट जाना चाहिए तो संख्या पूरी कट जाएगी, नहीं तो संख्या नहीं कटेगी। अगर संख्या पूरी कट जाएगी तो शेषफल कितना? मान लीजिए 416 पूरा कट रहा है, 416 शेषफल कितना हुआ? शेषफल 0। अगर पूरी संख्या कट जाएगी तो शेषफल कितना होगा? 0। अगर संख्या नहीं कटेगी तो उसका कुछ शेषफल आएगा, और शेषफल जो आता है भागफल से हमेशा छोटा आता है। यानी यहाँ 2 से छोटा आएगा, 4 से छोटा आएगा, 8 से छोटा आएगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल में 3, 2, 5, 6, 7, 2 से भाग लगते हैं तो कटेगा कि नहीं? तो 2 से जब भाग देना है तो अंतिम एक अंक देखना है, 4 से भाग देना है अंतिम 2 अंक देखना है, और 8 से भाग देना है तो अंतिम। देखिए 6 से भाग लग रहा है कि नहीं? 2 में 6 से भाग लग रहा है, एक मतलब पूरी कट जाएगा। अगर पूरी कट जाएगा तो भाग तो पहले भाग लग गया, ये सही हुआ। अगर भाग लग गया तो शेषफल क्या होगा? शेषफल हमेशा 0 होगा जब भाग लग गया था। मान लीजिए ये है 6, 5, 3, 2, ऐसा करके बहुत सारा बड़ा संख्या है। अब 2 से भाग लग रहा है कि नहीं? देखिए तो अंतिम संख्या देखना है। 2 से 5 में नहीं भाग लग रहा है, नहीं भाग नहीं लग रहा है। अगर भाग नहीं लग रहा है तो शेषफल उसका आएगा। शेषफल कितना आएगा? शेषफल देखिए अंतिम संख्या को भाग दीजिए। 5 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 तक तो कट जाएगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो ये हमारा पूरा संख्या को भाग देंगे तो ये शेषफल होगा। देखिए 3, 2, 5, 2, 4 है, शेषफल 4 से भागा देंगे तो कटेगा कि नहीं? पहले तो ये डिसाइड कीजिए। तो जब 4 से भागा देंगे तो 2 अंक देखेंगे। 2 अंक देखे, 2 अंक 24 है, 4 से भागा दिए तो 24 4 से भाग लग रहा है, यानी पूरा संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। 24 में 4 से भाग लग रहा है, यानी 4 संख्या विभाजित होगी। अगर विभाजित होगी तो शेषफल कितना? कोई भी संख्या अगर पूरी कट जाए तो शेषफल क्या होता है? 0 होता है। देखिए इस प्रकार कोई भी संख्या है, मान लीजिए, उसके बाद 4 से भाग दे रहे हैं। अंतिम 2 अंक देखना है 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। 22 में 4 से भाग नहीं लगेगा, यानी शेषफल कुछ आएगा। शेषफल कितना आएगा? तो 4 से भागा 22 में दीजिए तो 4 पचे क्या होगा? 20 कट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना? 4 पचे, 4 से भागा 22 में देंगे तो 4 पचे 20 पूरी कट जाएगा। शेषफल कितना हमारा बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। तो हम 2 शेषफल, यानी जब भी 4 से भागा देंगे तो अंतिम 2 अंक देखेंगे। देखिए 8 से भागा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3, 2, 5, 6, 2, 0, 8 है। 8 से भागा देते हैं, पूरी कटेगा कि नहीं? तो 8 से जब भागना है तो 3 अंक देखना है। 2 से भाग देना है 1 अंक, 4 से भाग देना है 2 अंक, 8 से भाग देना है 3 अंक देखना है। 208 हुआ। 8 से भागा दीजिए, 8 दूना 16, बच गया हमारा 4 और 8, 8 से 48 पूरी कट गया। अगर कट गया तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल बराबर हमारा आया 0। अगर कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0। एक और देख लेते हैं, अगर नहीं कटेगा तो शेषफल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 5, 6, 7, 3, 2, 4 है, ऐसा करके कुछ है। 8 से भागा देते हैं, कटेगा कि नहीं ये पहले देखिए।
8 से भागा 3 अंक में देंगे, 8 से भागा कितना अंक में देंगे, 3 अंक, 2 4 2, क्योंकि 8 का घातांक नियम क्या है, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। 8 या 24 नहीं कटेगा, अगर कुछ उतरेगा तो यहाँ 0 पड़ता है। ये शेषफल कितना हमारा बच गया, 2 शेषफल बच गया, कटा नहीं तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बच गया 2। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देगा कि किसी 2 4 या 8 से भागा देना है तो शेषफल क्या बचेगा, आप आसानी से गेस कर सकते हैं। अगला देखिए, हम देखते हैं भाजक नियम 3 और 9 का। 3 और 9 का 3 और 9 का भाजक का नियम क्या है, अंकों का जो योग होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए 3 के भाजक नियम में, और 9 के भाजक नियम में अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कितना से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। देखते हैं, मान लीजिए 3 2 4 6 है तो कटेगा कि नहीं। देखिए 3 से भागा दिए तो पहले योग देखेंगे, 3 2 कितना हुआ, 5 5 10 10 हो 16, 16/3, 16 3 से नहीं कट रहा है, यानी कटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल 16 में 3 से भागा देंगे तो शेषफल क्या 15 तक तो कट जाएगा, 5 या 15, और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बराबर 1। अब देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है 6 4, 3 से भागा दिए तो कटेगा कि नहीं, 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 में 3 से भागा दिए, 6 18 पूरा कट जाएगा, कट गया तो शेषफल क्या हुआ, शेषफल बराबर 0, कट जाएगा तो शेषफल 0। अब जैसा 3 का अथी रूल है वैसा ही 9 का रूल है। देखिए 9 का रूल का क्वेश्चन, 3 6 5 4 2 7। देखिए 9 से कटेगा कि नहीं, पहले जोड़ लेंगे तो 6 3 9 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20 7 27, 27/9, 27 9 से कट रहा है, यानी शेषफल क्या आएगा, तो जब कट जाएगा तो शेषफल क्या बोले, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा, शेषफल बराबर क्या होगा 0। मान लीजिए 3 4 3 2 5 6 है, 9 से भागा दिए तो शेषफल क्या आएगा वो पहले ध्यान रखना है। 4 3 7 हुआ, 7 2 9 हो गया, 9 5 14, 14 और 6 कितना हो गया, 14 6 20, 20 में 9 से भागा दिए, कट तो नहीं रहा है तो शेषफल कितना आएगा, 9 2 18 पूरे पर कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा हमारा 2 शेषफल बचेगा। तो हम इतना समझ गए कि 2 4 8 का भाजक नियम क्या है। अभी तक क्या सीखे, 2 4 8 का भाजक नियम कि अंतिम 1 अंक देखना है, इसमें अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम कितना अंक देखना है, 2 अंक देखना है, इसमें कितना अंतिम 3 अंक देना है। अगर 3 अंक कट गया तो मान लेंगे पूरा संख्या भी कट जाएगी। 3 और 9 का भाजक नियम क्या देखे, 3 और 9 का भाजक नियम देखे, अंकों का योग जो होना चाहिए, अंकों का योग कितना से कटना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। इसमें अंकों का योग कितना कटना चाहिए, अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से कट जाना चाहिए। अगला भाजक नियम देख लेते हैं, 1 बच गया 5 25, इस प्रकार के भाजक नियम 125। इसका भाजक नियम क्या होता है, अंतिम 1 अंक, जैसे 2 में पढ़े थे, अंतिम 1 अंक कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम कितना अंक 2 अंक कट जाना चाहिए, अंतिम 125 में अंतिम 3 अंक कट जाना चाहिए, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। देखिए जैसा क्वेश्चन लिए कि मान लीजिए 5 6 3 2 5, 5 से भाग देंगे तो देखिए अंतिम अंक 1 अंक देखेंगे, यानी 5 से पूरा 5 में भागा जा रहा है, यानी कट जाएगा तो शेषफल क्या है, जब भी कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा हमारा 0 होगा। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए 5 6 2 5 2 3 2 5, इसी क्वेश्चन को हम 25 से भाग लगा सकते हैं, तो 25 से भाग लगाएंगे तो 2 अंक देखेंगे, 25 भी 25 से कट जाएगा, यानी शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, शेषफल बराबर हमारा 0 होगा। यदि 125 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए 5 6 3 2 5 बटा 125, 125 से भाग देंगे तो 3 अंक में देंगे, क्योंकि 5 के पावर 3 होता है, 125 में 325 से भागा दिए, 2 बार में कटेगा, कितना कटेगा 250, बचेगा कितना 75, यानी कट नहीं रहा है तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल बराबर हमारा आएगा, शेषफल बराबर 75। समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार हम शेषफल निकाल रहे हैं, शेषफल बराबर कितना है 75। अगला देखिए, किस किस चीज़ का भाजक नियम देख चुके हैं, एक बार देख लीजिए।
2 4 8, 5 का देखें 5 10, 5 25, 125 दोनों का 1 है, 3 और 9 का देख चुके हैं। इसका अंतिम 1 अंक, इसका अंतिम 2 अंक, इसका अंतिम 3 अंक, इसका अंतिम 1 अंक, इसका अंतिम 2 अंक, इसका अंतिम 3 अंक, इसका इस दोनों का क्या देखें, अंकों का योग देखें। अगर विभाजित है तो विभाजित है, नहीं तो शेषफल किस प्रकार निकालते हैं हम देख चुके हैं। अब देखिए भाजक नियम बच कौन गया है, एक छो बच गया, एक बात करना है 11 का। छो का भाजक नियम क्या है, वो संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से 2 और 3 दोनों से कट जाए वो कितना 11, छो से कट जाएगा, 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो कितना, छो से कट जाएगी, ये हो गया। और 11 का भाजक नियम क्या है, सम और विषम संख्या के, सम और विषम स्थान के, विषम स्थान के अंकों का जो अंतर है, सम और विषम स्थान के अंतर जो होना चाहिए वो 11 से कटना चाहिए, 11 से भाग हो जाना चाहिए। तो 11 से भाग जो हो जाएगी पूरी संख्या, नहीं तो नहीं। देखिए तो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3 2 5 छो रहा, अब देखिए छो से कट रहा है कि नहीं, तो छो से कटना पहले 2 से देख लेना है, 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 के लिए अंतिम 1 अंक देखना है, कट रहा है भाई। अब देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 का भाजक नियम जोड़ना था, 5 5 10 16, तो 3 से तो नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, यानी पूरी संख्या क्या, जब दोनों से कटेगी तो कटेगी, यानी छो से नहीं कट रहा है। शेषफल कैसे निकालेंगे, तो शेषफल इसके लिए पूरा हमको भाग ही देना पड़ेगा शेषफल निकालने के लिए। तो शेषफल इसमें नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो पूरी भाग देकर ही शेषफल निकाला जा सकता है। अगला देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछ दिए कि 3 2 5 8 छो से कट रहा है कि नहीं, तो 3 2 5 8 पहले देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कट रहा है, गुड। 3 2 5 8 देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है, तो देखेंगे 3 2 5 5 10 8 18, 18/3 3 से कट रहा है, यानी दोनों से जब कट रहा है तो हमारे छो से भी ये कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0। कोई भी संख्या कट जाएगी शेषफल। छो का भी देख लिए। अब देखिए 11 का जो रूल है, 11 का रूल में क्या लिखे, सम और विषम स्थान के जो अंतर रहे उसका कितना रहे, 11 से कटना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिए कि 1331 है, तो ये सम विषम स्थान 1 हुआ 3 हुआ, 1 और 3 नंबर को जोड़िए, 1 1 छोड़ के जोड़ना है, तो 1 3 कितना हुआ 4, 1 3 कितना हुआ 4, 4 में 4 का अंतर लिए 0, 0 से 11 से कट रहा है, यानी ये संख्या 11 से मेरा भागा लग जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 143 लिए, 143 विषम 4, 3 1 4, ये भी 4 है, 4 में 4 से 0 हो गया, यानी 0 या 11 से कटने वाला होगा तो 11 से कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 हमारा आएगा। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो क्या करना है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 3 2 मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है, 11 से कटेगा तो कैसे ध्यान लगाना, कटेगा कि नहीं। तो ये कितना है, देखिए विषम संख्या जोड़िए विषम स्थान के, तो 2 और 7 9, 9 5 14, 14 और 3 14 3 हमारा 17 हुआ। इसको दौड़िए 8 6 14, 14 2 16, अगर 16 घटाएंगे 1 आएगा, 1 11 से कट नहीं रहा है, यानी पूरा संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अब समझ में आ गया होगा कौन कटती है कौन नहीं कटती है, किससे कट रही है किससे नहीं कट रही है। ध्यान कौन कौन के लिए देना है, 2 के लिए देना है, 3 के लिए देना है, हमारा 5 के लिए ध्यान रखना है जो हमको ज़्यादा यूज होगा। 7 को काट के देख लेंगे, 7 के लिए रूल है, लेकिन रूल बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला रूल है, इसलिए ना पढ़िए, ठीक रहेगा। 11 के लिए देखना है, उसके बाद कुछ काट कर देख लेना है। क्यों इस संख्या को देखना है, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे, तो इसके लिए तो हम देख लिए कि अंतिम 1 अंक कटना चाहिए। इसके लिए क्या देखें, इसके लिए योग देखें, इसके लिए अंतिम 1 अंक, इसके लिए योग देखें, इसके लिए भी अंतिम 1 अंक देखें, इसको देख लेंगे भागा देखें, इसको भी देख चुके हैं, कैसे सम या विषम संख्या करके। इस प्रकार क्वेश्चन अगर गुणनखंड आएगा तो इसी का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको पूछेगा 144 का अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो 144 को क्या करेंगे, 144 लिखेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले 2 से काटेंगे। क्यों 2 से काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है,
तो ये 72 होगा। उसके बाद कितना से काटेंगे, 2 से जब तक लगा 2 से काटते जाइए 36 हो गया। 2 से काटेंगे कितना हो गया, 18 हो गया। 2 से काटेंगे कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 2 से नहीं कटेगा, कैसे पता लगा, क्योंकि अंतिम संख्या को देख रहे हैं, क्योंकि 4 2 से कट रहा था, ये 2 से कट रहा था, 6 भी 2 से, 8 से, इस प्रकार। तो 3 अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे लगाएंगे हम, 3 से लगाएंगे, 3 3 9। तो 144 का जो मान लिखेंगे 2 कई बार आए, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर कितना हुआ, 3 के पावर 2। यह हमारा 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। मान लीजिए कहा 720 का अभाज्य गुणनखंड करें, का अभाज्य गुणनखंड करें, गुणनखंड करें। देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड को 120। अब देखिए 2 से पहले लगा के देखेंगे, 2 से क्यों, क्योंकि अंतिम 0 2 है, 2 से लग रहा है इसलिए 2 से लगा देखेंगे। तो कितना होगा, 36 दूना 72 यानी 0। अंतिम 0 है, 0 2 से लगेगा तो लगाइए 180। अंतिम 0 है लगेगा 90। अंतिम 0 है लगेगा 45। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से सोचेंगे, 3 से सोचेंगे। 3 का अभाज्यक नियम अभी क्या पढ़े, जोड़ना है। 4 और 5 को जोड़े 9, यानी 3 से कट लेगा तो 3 से लगाएंगे, 9 5 45, 3 से लगाएंगे 15 15। अब फिर जोड़ के देखेंगे, 3 5 1 6, 3 से लग जाएगा 6 15 15। तो 720 का जो मान हुआ, 2 कई बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, 3 कई बार आया, 2 बार आया, और गुना 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन दिए थे अभाज्य संख्या निकालने का, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसे कैसे सोल्व किया जाता है। अगर बड़ा बड़ा संख्या रहे उसे देख लेते हैं अच्छे से। कह रहा था निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, एक क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखते हैं इसे किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए इसके आसपास देखिए, अगर वर्ग आपको नहीं याद है तो कम से कम 20-30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। इसके आसपास वाला वर्ग ध्यान रखना चाहिए। इसके आसपास कौन सा वर्ग है, इसके बड़ा संख्या देखिए, उसके आसपास का वर्ग देखिए। 18 का वर्ग 324 होता है, यानी 18 तक चेक कीजिए, पूरा चेक नहीं करना है किससे। 18 से अगर किसी तक 18 से कोई संख्या कटती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर नहीं कटती है तो अभाज्य। 18 से काटिए, अगर 18 सम संख्या है उससे काटना नहीं है। 17 से काट के देखिए, 17 से 3 1 3, 17 एकम 17, 17 कटेगा, अब भाग घटाएंगे तो ये 4 होगा, 1 3, 17 53 यानी 17 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा। 13 से काट के देखिए, 13 से काट के देखिए, 3 1 3, 13 दूनी 26 5 और 3, 13 चौको 52 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। 11 देखिए, 11 का नियम क्या बताया, 3 3 6, इसको घटाएंगे तो 6 में 5 आएगा, 5 11 से नहीं कटेगा तो 11 नहीं होगा। 11 के बाद 9 तो हुई, 9 देखिए, 9 3 और 3, ये 9 का नियम क्या था, जोड़ना है, तो 3 3 6 1 7, 9 से नहीं कटेगा। 7 से देखिए, तो 7 से देखेंगे, 7 एकम 7 चौक 28, 7 चौक 28 बच गया, 3 और 4 7 से, 7 5 35 नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी किसी से नहीं कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। 500 इसी प्रकार 27 देखिए, 527 और 527 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 527 से ऊपर वाला एक संख्या सोचिए जिसका जो पूर्ण वर्ग हो, तो 529 का वर्ग 23 होता है। 23 से या नीचे से पूरा काट के देखिए, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। 5 का बाद तक नियम क्या था, अंतिम जो अंक हो 5 से कट जाएगा, तो 5 से सभी कट जाएगा। जो 5 से कट गया तो अभाज्य संख्या तो नहीं होगी। ये दोनों को इसी प्रकार चेक करना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें क्वेश्चन जो रहेगा एक, मान लीजिए एक सम संख्या रहता, जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाना होता बोर्ड के लिए क्वेश्चन, तो ऐसा दे देता, एक सम संख्या कर देता, और सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगला हमारा कौन सा होगा, इसको एक चेक करना होता है, इतना कड़ा क्वेश्चन नहीं बनाएगा। 847 है, तो 847 अभाज्य संख्या है कि नहीं, कैसे चेक होगा। देखिए 847 किसका वर्ग है, तो 847 जो होगा 29 के वर्ग के आसपास है, तो 29 से कम वाला देखेंगे। तो पहले जोड़ के देख लीजिए ना एक बार, 7 4 11, 11 8 19, हो सकता है नहीं हो जाए, लेकिन चेक करना लगभग 1-1.5 मिनट का काम है। चेक कैसे किया जाएगा, 29 या 29 से कम के भी सभी संख्याओं से भाग देकर देखना है। अगर नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है, बाकी अभाज्य संख्या आशा है नहीं कटेगा। तो इस प्रकार अभाज्य संख्याओं को
उसको चेक कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसका आपको क्या करना है, सेल्सफुल निकालना है। क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। क्या क्वेश्चन है, 3 2 5 6 2, अगर भाग लग जाएगा तो सेल्सफुल क्या होगा, 0 होगा। 4 3 2 5 4 8 3 2 4 0, 4 नंबर है। 5 6 3 2 225, 5 नंबर है। 6 3 2 5 9, 6 नंबर है। 3 2 4 5 6 बटा 3। सभी में भागफल कितना, माने सेल्सफुल क्या आएगा वो हमको बताना है। सभी में कटेगा तो सेल्सफुल कितना आएगा, 0 आएगा। एक क्वेश्चन आ देते हैं, 3 2 4 5 4, 5 से भागा देकर देखना है सेल्सफुल क्या आएगा। विभाज्यता का नियम जो बताया उसी आधार पर आपको सेल्सफुल बताना है। एक क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कितना करना है, 1728 का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करें। बाकी जो 7 क्वेश्चन है उसका क्या करना है, सेल्सफुल बताना है। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो 7004934449 पर, माने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एक मैसेज कर दें 10th लिखकर। उन्हें क्या किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। और जो भी ये सब होमवर्क दिया जा रहा है उस ग्रुप पर भेजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से होमवर्क चेक करके उसका आंसर बताएं। और इस सभी का आंसर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।